कि हमें फिलिस्तीन से कुछ नहीं मिलने वाला है। और कुछ लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो केवल धर्म के कारण करते हैं और बोलते हैं कि इंसानियत के नाते। यही खराब लगता है। खुल के बोलो भैया, इंसानियत यूक्रेन में नहीं दिख रही है। पहलगाम में हमला हुआ, 28 लोग मर गए, इंसानियत नहीं दिखी। हाँ, नक्सलाइट मार रहे हैं सब मासूम लोगों को, इंसानियत नहीं दिख रही है। इंसानियत का गाजा में दिखेगी? ऐसा कुछ नहीं। तो मुंह पे बोलना चाहिए किसी चीज को कि आपका जो धर्म है उसी धर्म के लोगों को इजराइल मार रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। मैं डंके के चोट पर कहती हूँ कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। Meanwhile, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए, द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन इन द गाजा एंड कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ द मिलियंस ऑफ द पीपल बाय कटिंग ऑफ देयर फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। द साइकिल ऑफ वायलेंस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन मस्ट कम टू एन एंड। बताइए। मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का। दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। હું નાનકડો હતો 6-7 વર્ષનો, મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा। आपकी हिंदी तो पाकिस्तान ये जश्न इसलिए मना रहा है कि उनकी आवाम को बता सके हमारे नहीं है, जीते। लेकिन आवाम उनकी सब जानती है। सुनिए उन्हीं की जुबानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जीता है या हारा है। हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान। यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। वो तो शुक्र है कि क्रिकेट मैच लाइव होते हैं, नहीं तो सारे वर्ल्ड का मैच अब तक पाकिस्तान ने जीत लिए होते। इंडिया को लगता होगा कि हम इस जंग में हमारा नुकसान हुआ है। पहले पाकिस्तान के अवाब को अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ विन और ला नहीं पता था। वो तो शुक्र है कि इस जंग हुई, इससे हमारी वोकैब्स में, हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्ड्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तभी तो कम फूटेगा पाकिस्तान। अरे एक तो पता नहीं वो कौन बंदा है जो पार्लियामेंट में चिल्ला रहा है कि कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करते हैं। अरे भाईजान वो हमला करते हैं जो टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। हम होते तो हम भी करते, और हम तो रात में मार खाने में आगे थे। और दिन में भी हम कौन सा कुछ कर रहे थे? दिन में तो हम मिठाइयां बांट रहे हैं, वो भी हमारे सेलिब्रिटीज। तुम सोच के देखो, इंडिया में अगर धोनी सड़क पे उतर जाए तो लोग उसे मिठाई की जगह ऑटोग्राफ मांगते हैं, पर हमारे वाले सिर्फ मिठाई मांग रहे हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान भुखमरी का और हमारे सेलिब्रिटीज का। हमने भारत को हल्के में ले लिया। भारत अब महाभारत के टाइम का भारत नहीं है जो सूरज डलते ही जंग खत्म कर देगा। हुकूमत की भी कोई जवाब नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी बोल रही है। हम इनसे पूछ रहे हैं कि आपने इंडिया की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो कह रहे कि हमने इसलिए नहीं किया था कि उनको हमारी लोकेशन न पता चल जाए। पर भाईजान मिसाइलें तो लोकेशन पे गिर रही थी, और फेक खबरें तो मीडिया वाले ऐसे ही फैला रहे भाईजान। एक वीडियो में तो दिखा रहे कि इंडिया का पायलट हमारे कब्जे में है, बाद में पता चला ये वीडियो इंडिया के पायलट की नहीं, हमारे पाकिस्तान के किसी बंदे के। वो बंदा वीडियो में रो रो के बोल रहा है कि भाई मेरी वीडियो वायरल ना करे, कोई हमें इंडिया का बंदा समझ के मुझे मार मूर ना दे। ये तो हाल है पाकिस्तान के। और तो और इंडिया को लग रहा है कि टर्की वाले हमारी मदद कर रहे हैं, वो हमें हथियार बेच रहे हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाईजान ना करे ऐसा। ये 1.5 घंटा लगाते हैं टर्की वाले आइसक्रीम बेचने में। ये अगर मुजरा ना करे तो इनके आइसक्रीम ना बिके। इनकी मिसाइलों से लंबी तो इनकी आइसक्रीम बेचने वाली डंडी है। इनसे सपोर्ट लेंगे हम, खौफ करे ऊपर वाले का। और तो और पाकिस्तान की मीडिया भी टेलीविजन में आके कुछ भी फेंके जा रही है कि हमने तो इंडिया के 70% निजाम हैक कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी हैक कर लिया, कंप्यूटर हैक कर लिया। अरे भाईजान व्हाट्सएप से बोल रहा हूँ 7 करोड़ की लॉटरी लगी, ओटीपी बता दो। इसको हैक नहीं बोलते, इसको फर्जी कॉल सेंटर बोलते हैं। इंडिया में हमसे ज्यादा अगर उन्होंने कॉल कर लिया ना, जो हमने लोन में $1 बिलियन लिया वो भी चला जाएगा, वो भी बिना ओटीपी बताए। तो आप सोचिए, पाकिस्तानी सेना बेशक जश्न मना रही हो, लेकिन पाकिस्तान के लोग सच जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सर अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज प्रतिबिंबित। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए
और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एम बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, हम बैठे हुए थे, भाई जो मैच काची देखे दुगो ऐसा दिख गया कि बोले साला ये सब झूठे के एग्रीमेंट के रशियन को बदनाम किया है। असली माल पाकिस्तान छुपे लेके आवेला पड़ी। पाकिस्तान ने ये जंग सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि रशिया, फ्रांस और इजराइल को भी हराई है। चोद ये लोग फिर गांजा फूक के आ गए यार। पहले जाके अपने आर्म्ड फोर्स से पूछो उनकी गांड में इतना दम है कि हरा पाए। मतलब सपने भी देख रहे हैं औकात से बाहर। इजराइल को भी अब समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है। हाँ वो बात तो है, अपने पीएम की गांड मारने वाला कोई कमजोर मुल्क थोड़ी ना हो सकता है। नाज़रीन, अमेरिकन मीडिया भी यही बात कर रही है कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की हाँ बोलो आगे बोलो, दुनिया की सबसे झांटू आर्मी है। पाकिस्तान ने फ्रांस, रशिया और इजराइल को इस जंग में कैसे हराया। नाज़रीन, जो बहनचोद वो सब छोड़ो, ये नाज़रीन कौन है बे? इनकी अम्मी के साथ घपा घप क्या हुआ? ये लोग पगला गए हैं यार, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है इन लोग का। नाज़रीन, रशिया ने इंडिया को डिफेंस सिस्टम दिया, पाकिस्तान ने उस डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ये कब हुआ यार? इनकी मीडिया ही गांडू है, पता नहीं किस गेम का वीडियो दिखा दिया और ये लोग सीरियस हो गए। चले मम्मी से कहो और दूध पिलाएं, तब सपना देखा करो। हमारे लिए हीरो है ना, वो हमारे लिए ही है और ये हमारे लिए बड़वे हैं। इनकी ताकत यहाँ है और ये हमारे दिल में बसते हैं। इंडियन आर्मी जब तक है तब तक ये देश सेफ है। ये ना इस देश के हीरो हैं और ना ये इस देश के किसी तरीके के सोच। अब आपको 103 वर्ष के एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसे 43 साल तक पहले जेल में रखा गया और 43 साल जेल में रहने के बाद अदालत ने अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया जब उसकी उम्र 103 वर्ष हो चुकी है। और आज हम ये सवाल उठाएंगे कि ये न्याय है या अन्याय। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, ये लखन पुत्र मंगली की। लखन को हत्या के आरोप में वर्ष 1977 में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 5 साल के बाद उन्हें 1982 में निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लखन का कहना था कि वो निर्दोष है, इसलिए 1982 में ही उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ एक अपील दायर की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी विवेचना जरूर होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने लखन की इस याचिका को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन यह मुकदमा जानते हैं कितने साल तक चला? 43 वर्ष तक यह मुकदमा चला और इन 43 सालों में लखन जेल में ही बंद रहा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 मई 2025 को उन्हें बाइज्जत बरी किए जाने का आदेश दिया और लखन 20 मई को रिहा हो गए। 103 वर्ष की उम्र में ये बुजुर्ग इस उम्र में जाकर अब रिहा हुए। Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. लेकिन एक सेकंड, अगर धरती चपटी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर रहा है?